पूतना ने भगवान को और ले गई सीधे अंतरिक्ष में। अब क्या कर रही है? दूध पिला रही है। और दूध भी कैसा है? साधारण नहीं है। ये जब आई थी तो उसने क्या किया? अपने वक्ष स्थल पर विष लगा दिया, हलाहल। सोचती है कि दूध के साथ विष भी मुंह में जाएगा और जीवन भर के लिए शांत हो जाएगा। अहो बकीयां स्तन कालकूटं जिघ्रांसया पाययदप्य साध्वी लेबे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। दुष्ट पूतना स्थल पर जो विष लगा है उस दूध को पिला रही है। भगवान ने देखा, अच्छा इसने मेरी माँ को ठगा है, मेरे गोकुल वासियों को ठगा है, ये मुझे ठगने चली आई है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने अपने क्रोध को अपना साथी बना लिया। भगवान ने कहा, हम दूध, आप इनके विष को पियो, इनके प्राणों को पियो। भगवान दूध पी रहे हैं और भगवान का जो साथी जो क्रोध है वो पूतना के प्राणों को पीने लग गया। छटपटाने लगे, पूतना छोड़ दे मुझे, बहुत पीड़ा हो रही है। सामुंज मुंजालमिति प्रभाषणे निस्त्यमानाखिल जीव मर्मणि विविट्य नेत्रे चरणो भुजो गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत मर्मस्थान फटने लग गई, आंखें बड़ी हो गई और जो राक्षसी भेष था उसमें ये अपने आप को प्रकट कर देती है, अपने असली भेष में आ गई। भगवान ने कहा, मैं यही तो चाहता हूँ, जैसा मैंने तुम्हें स्वरूप दिया है उसी में रहो, बनावटी बन करके मत रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। पूतना कह रहे, छोड़ दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। तुम छोड़ने की बात कर रही हो? सारे शरीर में पसीना, उसकी चिल्लाहट से पृथ्वी अंतरिक्ष डगमगाने लग गया और भगवान ने खेल में पूतना के प्राणों का हरण कर दिया। वरनारायण भगवान की ये, जहां से आयो वहीं चले जाओ, अभी हमारे प्रभु सोए हुए हैं। उसी समय कालिया नाग की नींद टूटी। कौन है जो मेरे द्वार पर आया है? भगवान के द्वार तुम्हारा कहां से हुआ भैया? तुम तो दूसरे के घर में कुंडली मार करके बैठे हुए। भगवान जल को उछाल रहे हैं, कालिया नाग से देखा नहीं गया, नहीं पहचाना भगवान को, झपटा मारता है, भगवान को अपने फन में लपेट लेता है। भगवान किसके फन से? और उसके एक फन में छलांग लगाते। कालिया नाग दूसरे फन से प्रहार कर रहा, तो भगवान तीसरे फन में छलांग लगाते हैं। कालिया नाग चौथे से, तो भगवान पांचवें में छलांग लगा रहे हैं। मानो कि ऐसा लग रहा है आज नटवर नटराज बन गया हो, नाग के फन में नृत्य हो रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी। पम 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 पद पट कद पम पम पद पद पट कद खन पन खन खनन पर पन पन खनने पद पद पट कद पम पम पद पद पट कद खन पन खन खनन पर पन 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 विम 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 विनती करत, विम 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 विनती करत नाग वधूधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक, ससिक ससिक सनकादिक, नन 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 नार। कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो रही है और अंत में चक्कर काटते हुए बेहोश हो गया, उसका एक एक अंग चूर हो गया। और जब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई तो मन ही मन भगवान की शरण में गया। उसकी ये दशा देख करके नाग पत्नियां, उसकी पत्नियां भगवान के चरणों में जाती है, हे प्रभु
आपका जो अवतार हुआ है ना, ये दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। ये अपराधी है और इन्हें इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। हे प्रभु, हम ये नहीं समझ पा रही है कि इसकी ये कौन सी साधना है जो आपके चरण कमल धूल इसको मिली हुई है। हम आपको प्रणाम करते हैं। कालियानाथ तुरंत चरणों में गिरा, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, हे कालियानाथ, तुम अपने रमण द्वीप पर चले जाओ। भले मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि हर अमावस्या को एक सांप रखा जाता था गरुड़ जी के लिए, और उस सांप को कालियानाग खा देता था। गरुड़ जी ढूंढ रहे हैं तब से कालियानाग को। और कालियानाग कहाँ छिपा है? यमुना जी में। और यमुना जी में गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? सौभीर मुनि की पाली हुई ऋषियों को खाया था गरुड़ जी ने। तो सांप है मुनि का गरुड़। जिस दिन यमुना में आएगा वो दिन तेरा अंतिम दिन होगा। इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आते और कालियानाग स्वतंत्र होकर के यहाँ छिपा है। भगवान ने कहा, चिंता न कर, तेरे फन में मेरे चरणों का चिन्ह है, गरुड़ मेरा है, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो उसी समय कालियानाग भगवान को अपने फन पर प्रवेश करवाता। और यहाँ यमुना जी के तट में आए हैं यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल रो रहे हैं। सबको ये पता है कि ये यमुना बिसेली जुगनू चमक रहे हैं, सुंदर लग रहा है। और पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास, हरियाली लहरा रही है। खेतों में अनाज लहरा रहे हैं। बादलों का शुभ आगमन हुआ तो मोरों का रोम रोम खिल गया, मोर भी नाचने लग गए। वर्षा ऋतु में वृंदावन इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, जहाँ की पके हुए खजूर हैं, जामुन हैं। और उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। दूध दही घी शहद से हवन हो रहा है, 56 प्रकार का भोजन। इंद्र ने देखा, अच्छा मेरा अपमान हुआ है, मेरी पूजा बंद कर दी है। ये होता है। अब देखो, अपना कुल देवता का आप पूजन करो न करो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शांत रहेगा, थोड़ा सा नाराज होगा। और बाहर के देवता का अगर एक दिन भी पूजा छोड़ोगे, विकराल बन जाएगा, उल्टा ही तुम पर जो दोष हो जाएगा। इसलिए मत पड़ो बाहर के चक्करों में, अपने ही कुल देवता का पूजन करो। अभी भी समय है, समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मत पड़ो किसी के बहकावे में, मत पड़ो। अपने मेघों को आज्ञा दे दी कि बहा दो पूरे ब्रज को। मेघ पीपर से बाढ़ आ गई। सबने कहा, हे कन्हैया क्या होगा? कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो तातुर्मर्हसि देवाना कुपितात भक्त वत्सल। हे प्यारे कृष्ण बचाओ। भगवान समझ गए कि ये करतूत इंद्र की है। तो क्या किया भगवान ने? खेल खेल में ही जब देखा कि ईर्ष्या के वश इंद्र ने ऐसा किया है, गोवर्धन जी को खड़ा अपने हाथ में स्थापित किया। सारे ब्रजवासियों को कहा, आओ सुरक्षित इसके नीचे। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। गोविंदा गोवर्धन नाथ भजो, राधे गोविंदा राधे गोविंद 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 भजो, राधे गोविंद। ये तो प्रेम की बात है प्रभु, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी